हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हम लोग टॉपिक उठाने वाले हैं वो क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस वीडियो में हम लोग कई फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात देखेंगे क्या कि अगर अपन के पास क्या है, मास, और मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। इसके लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूलाज में यूज करेंगे किसका? कैपिटल एम का। फिर लेंथ या कोई डिस्टेंस जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करेंगे इसके लिए कैपिटल एल। फिर मास लेंथ के बाद क्या आता है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सेकंड के लिए यूज करेंगे हम लोग कैपिटल टी। फिर मान लो करंट है, करंट के लिए एम्पियर। करंट आई। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इसके लिए यूज क्या करोगे? ए। और टेम्परेचर अगर आया सामने तो टेम्परेचर के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूनिट क्या लेते हैं? केल्विन। और यूज करेंगे इसके लिए क्या हम लोग? के। ठीक, ये क्लियर कट बात है। तो ये सबसे बेसिक बात है कि हमको ये पता होना चाहिए कि किस यूनिट के लिए किस डायमेंशनल फॉर्मूला में किस नोटेशन का यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब मान लो कि किसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखा होगा। सबसे पहली बात, कैपिटल ब्रैकेट में लिखा होगा। कैपिटल ब्रैकेट में लिखा होगा और इसका जो सीरियल ऑर्डर होगा वो सबसे पहले एम होगा, फिर एल होगा, फिर टी होगा, फिर ए होगा, फिर के होगा। ये सीरियल ऑर्डर है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं ए पहले लिख दिया एम बाद में लिख दिया, नहीं। मान लो कि कुछ ऐसा लिखा है एम रेज टू पावर ए, एल पावर बी, टी पावर सी, और ये किसी एक्स क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। हमें नहीं पता किसका है, एक जनरल बात है। तो हम लोग कहेंगे कि इस एक्स, ये जो एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसके डायमेंशन फॉर्मूला में मास का डायमेंशन ए है। ठीक, मास का डायमेंशन ए है, लेंथ का डायमेंशन बी है, टाइम का डायमेंशन क्या है? सी है। ठीक, ये मतलब है ये पूरा जो लिखा है ये क्या लिखा है? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखा है? डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है। और ये ए बी सी ये क्या है? तीनों, तीनों के तीनों ये हैं डायमेंशंस। ठीक है, एक सेकेंड। अब अगर हमें छोटी छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग शुरुआत करें कि कैसे हम लोग को बढ़ना है आगे, तो देखो क्या करना है। मान लो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरीके से देखा जाए तो कोई लेंथ है। अगर लेंथ है तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती? मीटर। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल। ठीक, कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर कितनी है? पावर वन। अगर मान लो ये एरिया होता, क्या होता? एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या होता? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बनता? एल रेस टू पावर टू, इसको बोलते हैं एल टू। ठीक, एल पावर टू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एल टू। फिर मान लो वॉल्यूम होता तो ये क्या हो जाता? मीटर क्यूब। तो क्या बन जाता? एल थ्री। ठीक है, माने सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? जो हमारी यूनिट है और यूनिट के पावर्स के ऊपर। ठीक, क्लियर कट मैटर है। अब अब बात आ रही है आगे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्या कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। मान लो डेंसिटी होता, क्या होता? डेंसिटी होता। ठीक, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता? किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता? मीटर क्यूब। किलोग्राम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कैपिटल एम। मीटर के लिए क्या यूज करेंगे? एल। पावर क्या है? थ्री। तो ये ऊपर गया, क्या आया? एम एल माइनस, बोलो बात समझ में आई? ऐसे ही हम लोगों को हर एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का, जितनी भी अपनी क्वांटिटीज हैं उनका क्या करेंगे हम लोग? डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करते चले जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा केस। चलो, तो मास हो गया।
अब आओ वेलोसिटी पे, हम लोग आ गए वेलोसिटी पे। वेलोसिटी का यूनिट बताओ क्या होता। सबसे पहले वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट। माने कुल मिला के मेन मैटर पूरा किसका है, यूनिट का है। हम लोग को पूरा फोकस किसके ऊपर करना है, यूनिट के ऊपर करना है। तो मीटर पर सेकंड क्या है, यूनिट। अब मीटर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एल। सेकंड के लिए टी, इस टी को ऊपर भेजा, क्या आएगा, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है, एल टी माइनस वन है। ठीक है। अब वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सीधे यूनिट की बात करो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल। सेकंड के लिए टी पावर है टू, तो क्या बना, एल टी माइनस। अब ये सब डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे कि वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है। क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है। ठीक। चलो, अब ये हो गई वेलोसिटी, हो गया एक्सेलरेशन। चलो अब एक बात बताओ कि क्या हमें फोर्स के बारे में कुछ पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एफ इक्वल्स टू एम ए। एम ए होता है। अगर एम ए होता है तो एम क्या है, मास। मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केजी। और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी का क्या हो जाएगा, एम। मीटर के लिए एल। सेकंड स्क्वायर के लिए टी टू, तो क्या बना, एम एल टी माइनस टू। ठीक। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है, एम एल टी माइनस टू। बोलो, कोई दुख दर्द नहीं है। अब आगे बढ़ो। वर्क का फॉर्मूला क्या होता बताओ जल्दी से। वर्क का फॉर्मूला क्या होता, वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बात जानते हैं हम लोग। तो अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स, फोर्स का यूनिट अभी हम लोगों ने देखा था, फोर्स क्या होता है, एम ए और ये एस। तो एम के लिए केजी, ए के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, तो मीटर मीटर। एल टू सेकेंड का टी टू और केजी के लिए एम, तो क्या बना, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आया, वर्क का। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, वर्क जैसा ही डायमेंशन फॉर्मूला कई चीजों का होता है। क्या होता है देखो, अगर अपने पास काइनेटिक एनर्जी होती तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एक बात का और ध्यान देंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते समय हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कांस्टेंट क्या लगा है, हमें केवल क्वांटिटी से लेना देना है। ठीक। बोलो, पक्का। तो ये क्या है, एम। एम का यूनिट क्या होता है, केजी। और ये कौन है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर चढ़ा है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर। तो क्या बना, एम मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी और इसका क्या है, स्क्वायर। तो ऊपर भेजा, क्या बनेगा, एम एल टू टी माइनस टू। क्या वर्क का भी यही आया था, तो हमको दिखाई दिया कि हाँ, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला भी यही आया था। ठीक। चलो, अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिनोट करते हैं यू से, फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। मास का यूनिट केजी, इसके लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम। जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माने एक्सेलरेशन ही तो है। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला था हम लोगों ने, क्या आया था, एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू, तो हमने इसको रखा एल टी माइनस टू। ये कौन है, एच। एच माने हाइट, हाइट की यूनिट मीटर, मीटर माने एल, मीटर माने एल। तो क्या बना, एम एल टू टी माइनस टू। बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम, काइनेटिक एनर्जी का भी सेम, वर्क का भी सेम। ठीक है। अब हमें पता है टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। किससे, टाउ। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करेंगे आर से। ठीक है। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। और डिस्टेंस है माने एल, तो एल वन, एल वन क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक। तो हमें यहाँ कहानी से शिक्षा मिली कि वर्क
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टाउ, इन चारों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। ठीक, चारों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज लीनियर मोमेंटम p equals to product of mass and velocity. What is the dimension formula of mass? It is m. And what is the dimension formula of v? It is lt minus 1. That is why dimension formula of linear momentum is mlt minus 1. ठीक, नेक्स्ट है इम्पल्स ऑफ फोर्स, या केवल इम्पल्स भी कह सकते हैं। What is impulse? I equals to force into short time interval. Force into short time interval. What is the dimension formula of force? It is mlt minus 2. And short time interval, time interval माने डायमेंशन तो टाइम का ही होगा, तो क्या लेंगे? t. तो क्या बना? mlt minus 2 प्लस 1 माइनस 1। दिखा? तो ध्यान से देखो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या सेम है। माने कि जो लीनियर मोमेंटम होता है और जो इम्पल्स होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट क्या होते? सेम होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब मान लो हम लोग बात करते प्रेशर की। प्रेशर क्या होता? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का mlt माइनस 2, एरिया का L2, तो क्या होगा? एक एल ने एक एल को लपेट दिया, नीचे एक एल बचा, ऊपर गया ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक, और बताओ, और कोई क्वांटिटी कुछ भी याद आए अपनी मर्जी से जो तुमने पढ़ी हो पहले आज तक? कभी कोई याद है इसके अलावा? देखो, तुम लोग को याद होगा ग्रेविटेशन पढ़ा था 9th में जब तुम लोग थे क्या पढ़ा था ग्रेविटेशन में? कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता। अब हमसे कह रहा है कि भाई साहब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। किसका? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने इसको मल्टीप्लाई भेजा, इसको नीचे, तो g इक्वल्स टू क्या मिला हम लोग को? f आर स्क्वायर m1 m2। बताओ, ठीक है। तो व्हाट इज f? डायमेंशन फॉर्मूला f is mlt minus 2. For r it is l2 डिवाइड बाय mm। तो क्या आएगा? ये दोनों क्या है? मास। मास के लिए क्या यूज करते हैं? m, और दो है तो m2। एक m ने एक m को कैंसिल किया, क्या बना? नीचे एक m है तो ऊपर गया m माइनस 1 l3 और t माइनस 2। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आया? g का। ठीक है, ऐसे किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें कोई दर्द होने की वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनका डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है, माने ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस होती है। जब हम लोग क्लास 10th में थे तो हम लोगों ने पढ़ा एक टर्म जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। क्या होता था इसका फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। What is the unit of velocity of light? It is meter per second and it is also meter per second. तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल, कोई यूनिट नहीं बची, तो इसका मतलब नो डायमेंशन, ना यूनिट ना डायमेंशन, डायमेंशन लेस हो गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, एंगल का फॉर्मूला बताओ क्या होता? एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता? किसी सर्कल का एक पार्ट ही तो आर्क होता है। तो अगर ये सरकमफेरेंस कोई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का एक पार्ट भी तो डिस्टेंस ही होगा। डिस्टेंस माने लेंथ होगा, लेंथ का यूनिट मीटर होगा, तो ऊपर भी यूनिट मीटर, रेडियस का यूनिट भी मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म, तो नो डायमेंशन। बोलो, ठीक। देखो, एक क्वांटिटी और तुम्हें मैं दिखाता हूँ, स्ट्रेन। एक नया टर्म आने वाला है अपने पास, स्ट्रेन। जैसे इसके बारे में हम लोग विधिवत पढ़ेंगे सेकेंड बुक में, जो पहला चैप्टर वहां पे। देखो, मान लो तुमने इरेजर बचपन में दबाई ऐसे, तो दबाने से क्या हुआ? उसकी लेंथ छोटी हो गई, तो लेंथ में चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ,
चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ क्या होता है? स्ट्रेन। अभी इतना ही जानना है। खैर ये स्ट्रेन का एक टाइप है, लेकिन अभी केवल इतना जानेंगे हम लोग। तो चेंज इन लेंथ भी तो मीटर में होगा, और लेंथ खुद तो मीटर में होगी ही, तो मीटर से मीटर सेवा समाप्त, क्या हो गया? नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। ठीक, तो कम से कम 3 क्वांटिटीज तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल, स्ट्रेन, कि इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये कैसी क्वांटिटीज होती हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, कुछ क्वांटिटीज उनकी देखते हैं। मान लो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आ गए, तो हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आते हैं किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर, तो क्या बोलते थे? वर्क डन एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? इट इज जूल। एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क? इट इज ml2t minus 2। Q का देखो, व्हाट इज Q? चार्ज। Q क्या है? और Q बराबर फॉर्मूला याद करो क्या होता था? आई टी होता था। आई का यूनिट क्या होता? एम्पियर। टी का यूनिट सेकेंड। और हमने तुम्हें बताया कि सेकेंड के लिए क्या यूज करते हैं? टी। एम्पियर के लिए ए। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? टी ए। ए टी भी लोग लिखते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि सही क्या है तो टी ए सही है। ठीक है, टी ए क्या है? सही है पूरी तरीके से। क्लियर कट मैटर है। चलो पानी ले आओ जरा। टी ए। ठीक, अब V का निकालना है। W का क्या होता है? ml2t-2, और Q का नीचे क्या रखेंगे? TA। तो ये T ऊपर गया, क्या बना? ml2t, नीचे से एक और ऊपर गया t-3a-1। ये किसका आ गया? V का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो बेसिक रटेंगे हम लोग, बेसिक रटेंगे। जैसे हमें वेलोसिटी का पता होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम LT-1, वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स MLT-2, वर्क ML2T-2। उसके बाद जो याद है वो तो ठीक है, जो नहीं याद है उनको फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें पैटर्न सीखना है कि फाइंड आउट करना कैसे है। लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। मान लो वर्क का भी नहीं पता है, तो पहले वर्क का निकालोगे पूरा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को तोड़ोगे MA, तब जाके आएगा। तो अगर कुछ का डायरेक्ट पता है तो धड़ा धड़ा आंसर आते जाएंगे। अब जैसे मान लो कि हम लोग को निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ई का फॉर्मूला क्या होता था? याद करो, एफ अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। एफ क्या होता था? फोर्स है तो ml t-2, और ये क्या है? एल, एल नहीं, टी ए, टी ए। तो क्या होगा? ml t-3a-। बताओ। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो V होता है, V इक्वल्स टू होता है आई आर। इसका मतलब कि R इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन आई। अच्छा, R इक्वल्स टू अगर V अपॉन आई है, तो V को हमने फिर से वही लिख दिया W/Q, और ये कौन हो गया? I। और W Q क्या होता है? IT। Q क्या होता है? IT, और ये I पहले से बैठा है तो I²T। बोलो। ठीक है, अब W का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2 होता है, ml2t-2। ठीक, एक सेकंड। देखो इसका क्या होता है? ml2t-2। ये कौन है? I। I का क्या होता है? A। तो A2, और ये T माने टाइम, क्या बनेगा? ml2t ऊपर गया, t-3a-2। ये किसका आया? रेजिस्टेंस का। ठीक, मान लो कि कोई हीट होती, हीट Q इक्वल्स टू मान लो ऐसे दिया ml, तो कह रहा कि L का निकालो। व्हाट इज L? L इज लेटेंट हीट। हम लोगों ने याद करो 9th क्लास में जब थे, तो 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ाया गया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था। तो ये वही लेटेंट हीट है। और Q क्या है? Q हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml2t-2।
वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो इतनी भी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, फलाना एनर्जी, ढिमाका एनर्जी, सबका ml2t-2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ml2t-2। और ये क्या है, मास, मास का m, और ये कौन है, l का निकालना है। तो इस l से ये l कैंसिल मत कर देना, भावुक हो गए। तो ये क्या होगा, इस l का निकालना है, चलो इसको ऐसे गोले में कर दिया, तो m से m सेवा समाप्त हो गई, तो l का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, l2t-2। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से चाहे जो फॉर्मूला तुमको दे दिया जाए, चाहे जो, तुम हर फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला कोई भी, मान लो कुछ भी तुमको बता दे, कुछ भी याद करो, कोई याद आ रहा, इसके अलावा कुछ और पढ़े थे क्या 10th में या 9th में, कोई फॉर्मूला नहीं? प्रेशर पढ़े थे, प्रेशर पढ़ चुके, पावर पढ़े थे, पावर का फॉर्मूला क्या होता, पावर इक्वल टू होती है W/T, W माने ml2t-2, टाइम का t क्या होगा, ml2t-3। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तो जो भी क्वांटिटीज हम लोग ऐसे पढ़ते हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। सारे डायमेंशन फॉर्मूला रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए। अगर निकालना सीख गए तो क्या होगा, जहां जरूरत पड़ेगी उस फॉर्मूले का हम लोग, उस फॉर्मूले को बेसिक नेचर में तोड़ेंगे, बेसिक नेचर में तोड़ के, माने बेसिक यूनिट्स में तोड़ना है, बेसिक यूनिट्स में तोड़ोगे और लेके आओगे डायमेंशन फॉर्मूला, धड़ाधड़ रख दोगे, काम सेट हो जाएगा। बोलो, ठीक है? क्लियर कट मैटर है, समझ में आई बात? कोई इसमें डाउट नहीं है? चलो, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।